तो भगवान महावीर जो है तप करते हैं। जब संपूर्ण राजपाट वैभव को त्याग करके जो है जितने भी तीर्थंकर है वैभव का त्याग करके जंगल में जा करके बैठ करके वो तपस्या करते हैं और पिंडस्थ पदस्थ और ध्यान के बल से अंत में शुक्ल ध्यान करके आत्मा की शुद्धि करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। उस समय भी सौदर में इंद्रा करके उनका केवल ज्ञान कल्याण करते हैं और उनके उपदेश के लिए कुबेर को आज्ञा देते हैं। समोसरण की रचना होती है, वो समोसरण रचना भी बनाने वाला सभी देवलोग ही है। इसलिए उस समोसरण में भगवान के दिव्य ध्वनि कीर्ति है। उस समय उनको उपदेश देने में कोई तकलीफ नहीं होता, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप में शुद्धोपयोग रहते हैं। देखिए भवि भागन वशात उनके मुख से वाणी कीर्ति है, उसका नाम दिव्य ध्वनि है। इसलिए उनकी जब तक आयु है तब तक समोसरण चलता है। भगवान जहाँ जहाँ विहार करते हैं उस समय उनके पैर के नीचे आकाश में ही जहाँ जहाँ चलते समय में उनके पैर के नीचे 225 स्वर्णमय कमल की रचना करते जाते हैं। इसलिए देव लोग इनका इंद्रादि लोग इनका दास बन जाते हैं। देखो हाँ मानव पर्याय में पैदा हुआ, लेकिन केवल ज्ञान के कारण इंद्रादि देव लोग भी दास बन करके इनका भक्त बन करके इनकी पूजा भक्ति करते हैं, केवल ज्ञान कल्याण की पूजा करते हैं। बाद में निर्वाण कल्याण होता है, अर्थात उनका आयु समाप्त होते ही क्या समोसरण से निकल जाते हैं, योग निरोध के लिए एकांत स्थान में चले जाते हैं और वहाँ जा कर के उन्होंने योग निरोध करते हैं। तो उस समय उनका जो पहले तो केवल ज्ञान हुआ था 63 प्रकृति नाश था, अब जो है योग निरोध में 85 प्रकृति का नाश करके वो मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। उस समय उनका शरीर जो परम औदार्य शरीर था वो शरीर भी नष्ट हो जाता है। इसलिए मोक्ष जाने वाले का शरीर मोक्ष में नहीं होता है, मोक्ष में अकेला आत्मा जाता है। वहाँ अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य मैंने अनंत चतुष्टय को जो है वो प्राप्त करता है और केवल ज्ञान के 9 लब्धि हैं। तो उनके अनंत अवस्था में भी था और सिद्ध अवस्था में भी उपचार से जो है 9 लब्धि माना जाता है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के दिन मोह का संपूर्ण क्षय माना गया है। केवल ज्ञान के बाद ही मोह का क्षय हुआ था, लेकिन अन्य कर्म प्रकृति का नाश जिस दिन 14वें गुण स्थान को प्राप्त करता उस दिन संपूर्ण कर्म का जो है नाश होता है। उसी का नाम निर्वाण कल्याण बोलते हैं, उसी का नाम मोक्ष भी बोलते हैं। और जा कर के यहाँ से 7 राज्यों के ऊपर सिद्ध शिला में जा कर के है सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात वलय में विराजमान होते हैं। उन तीर्थंकर महापुरुषों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे भी 16 कारणक भावना पाने की शक्ति प्राप्त हो और उनकी भक्ति से मुझे भी 16 कारण बातें बातें तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो और एक दिन हम भी तीर्थंकर महापुरुष के समान महापुरुष बन सको। इसके लिए मैं मेरी शक्ति के अनुसार भक्ति करते हुए उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। ये पंच कल्याण का स्वरूप है।